हेलो कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए जनवरी 2026 का रीडिंग करेंगे, लव एंड करियर। ठीक है, और यहाँ पर ये रीडिंग सभी के लिए रहेगा। न्यू लव के लिए जो लोग दिख रहे हैं उनके लिए भी, जो पहले से रिलेशनशिप में है उनके लिए भी गाइडेंस रहेगा, एंड करियर के लिए जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी। तो सबसे पहले तो हम सोशल एंड जनरल बात करेंगे, फिर लव लाइफ की बात करेंगे, फिर करियर की बात करेंगे, फिर चार्म्स एंड इनिशियल्स भी देखेंगे आपके लिए। तो एंड तक बने रहिएगा। एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन ही लेना है इसे। ठीक है, एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैंसर। चलो, अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं वैसे। तो ये है थोड़ा आपका कन्फ्लिक्ट चल सकता है, दिल और दिमाग वाला। चलो पूरे कार्ड्स ले लूँ क्या पहले? हाँ, ले ही लेते हैं। चलो, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, थर्ड वीक इमोशंस वाला दिख रहा है यहाँ पर। फोर्थ एंड द लास्ट वीक के लिए कार्ड्स लेते हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द डेविल एंड 7 ऑफ वांड्स। बॉटम ऑफ द डेक में है द एम्परर। तो ओवरऑल थीम क्या रहेगी यहाँ पर? तो एम्परर के साथ ये जो बॉटम ऑफ द डेक में आया है कार्ड। ठीक है, इमोशंस आप है ना, देखो जनवरी में कैसा है ना कैंसर्स, आप लोग इमोशनल से ज़्यादा प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड और स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज में रहना ज़्यादा पसंद करोगे, या वैसे ही रहना पड़ेगा आपको, वक्त ही वैसा रहेगा। आप कंट्रोल अपने हाथ में लेना सीखोगे। ठीक है, अपना कंट्रोल खुद के हाथ में लेना सीखोगे। सेल्फ रिस्पेक्ट, स्टेबिलिटी, क्लैरिटी प्राइमरी फोकस रहेगा आपका, ये अच्छी बात रहेगी। लव में भी अथॉरिटी, सेफ्टी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। तो ओवरऑल यहाँ पर आप एक एम्परर वाली एनर्जी में रहोगे, मेल हो चाहे फीमेल हो। फर्स्ट वीक की बात करते हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वांड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द फुल। तो जनरल सोशल बात पहले करेंगे। आप थोड़ा ग्राउंडेड, आप थोड़ा गार्डेड रहोगे। ठीक है, अपनी एनर्जी बचाकर चलोगे, बेवजह अपनी एनर्जी ज़ाया नहीं करोगे किसी के भी। अब आपने समझाना ही छोड़ दिया है, ऐसे कुछ रहेगा। ठीक है, सोशल सर्कल में छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स या ईगो क्लैशेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत छोटे पैमाने पर रहेगा, इतना अफेक्ट नहीं करेगा आपको। ठीक है, गॉसिप या हाफ ट्रुथ सामने आ सकते हैं, आधी अधूरी बातें आपके सामने आएगी। ठीक है, कोई गॉसिप किसी ने किया है वो भी सामने आ सकती है बात। ठीक है, एंड ऑफ द वीक फ्रेश माइंडसेट, न्यू अप्रोच यहाँ पर दिखाई दे रहा है। द फूल की एनर्जी है। लव लाइफ की बात करें तो न्यू लव के लिए पहले बात करें तो इंटरेस्ट तो होगा आपको, इंटरेस्ट तो आएगा न्यू पर्सन की तरफ, या न्यू लव देखना है, नया पर्सन, नई पर्सन, इस तरह से। लेकिन फिर से एक न्यू शुरुआत करनी है ऐसा। लेकिन आप अपने दिल को पहले गार्ड करोगे अभी। ठीक है, पहले तो आप ऑब्जर्वेशन मोड में जाओगे, देखोगे सही में क्या है क्या नहीं है, उसके बाद ही आगे का। अचानक किसी से बात शुरू हो सकती है आपकी, ऑनलाइन मैसेजेस आ सकते हैं, ऑनलाइन कनेक्शन होगा ये। ठीक है, एग्जिस्टिंग रिश्ते में जो लोग हैं, पावर स्ट्रगल, आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन इमैच्योर लग सकती है आपको अपने पर्सन के साथ। एंड में रीसेट पॉसिबल है अगर ईगो छोड़ दें आप लोग, तो आप या आपके पर्सन, दोनों में से कोई भी, जिसका भी ईगो हो। एडवाइस यही रहेगा, सब कंट्रोल में रखने की जिद ना करें और थोड़ा फ्लो अलाउ करें तो बेहतर रहेगा। ठीक है, सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं रह सकता है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। हर चीज़ के लिए हम चाहे वैसा ही हो, ये ज़रूरी तो नहीं। तो ये बात आपके पर्सन के समझ में आएगा, उसको रियलाइज़ होगी, ये बात भी यहाँ रहेगी। ठीक है, सेकेंड वीक की बात करते हैं, द हाई प्रिस्टेस, 2 ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स की बात करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो जनरल सोशल बात करें तो इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगा आपका। ठीक है, आप किसी डिसीजन या को कॉन्शियसली, आप किसी डिसीजन को कॉन्शियसली डीले करोगे, सोच समझ कर आप उसको डीले करने वाले हो, क्योंकि आपका इंट्यूशन वैसे अंदर से वो फीलिंग आएगी कि नहीं, मुझे अभी डिसीजन नहीं लेना है, इस तरह से किसी भी तरह का, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल। होप प्लस मोटिवेशन वापस आएगी, फिर से आप एक होपफुल पर्सन बन जाओगे, मोटिवेटेड रहोगे अपने आप को लेकर, काम को लेकर, रिश्ते को लेकर। एक कॉन्फिडेंट, इंस्पायरिंग एनर्जी का पर्सन इन्फ्लुएंस करेगा आपको। कोई तो ऐसा पर्सन है, मेल है चाहे फीमेल है, मोस्टली वो मेल हो सकते हैं। ठीक है, कि वो आपको, मतलब उसकी पर्सनैलिटी बहुत कॉन्फिडेंट रहेगी, इंस्पायरिंग एनर्जी रहेगी, और वो आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लव लाइफ की बात करें तो न्यू लव के लिए यहाँ पर साइलेंट अट्रैक्शन, सोलफुल कनेक्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, दिल वर्सेस दिमाग ये चीज़ें चलेगी यहाँ पर, क्योंकि 2 ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है ना यहाँ पे, है ना। हीलिंग की एनर्जी, पास्ट वुंड से रिकवरी, ये भी है। तो हीलिंग आएगी यहाँ पर, पास्ट जो भी तकलीफें हुई है उससे रिकवरी होगी। एग्जिस्टिंग रिश्ते में जो लोग हैं उनके लिए बात करें, जो लोग शादीशुदा हैं,
या रिश्ते में हैं तो डिस्टेंस या इमोशनल साइलेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है शुरुआत में, लेकिन रिलेशनशिप हील हो सकता है अगर ऑनेस्टी आए रिश्ते में, आपके पर्सन ट्रांसपेरेंट रहे, है ना, कुछ बातें नहीं पता थी बता दें आपको, ये बातें हैं। पार्टनर असर्टिव या डोमिनेंट हो सकते हैं, ठीक है। आपके एडवाइस जो महसूस हो रहा है उसे इग्नोर मत करो, इंट्यूशन गाइड करेगी, मतलब आपका जो इंट्यूशन है, गट फीलिंग्स है, अंदर की आवाज़ है, वो जो गाइड कर रहा है उसको सुनो, समझो। थर्ड वीक की बात करते हैं यहाँ पर तो स्ट्रेंथ, पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स। और जनरल सोशल बात करें हम थर्ड वीक के लिए तो आप इमोशनली स्ट्रांग रहोगे, न्यू इमोशनल मैसेज ऑफर यहाँ पर आ सकता है, लेकिन पास्ट का कोई रिग्रेट या डिसअपॉइंटमेंट ट्रिगर होगा यहाँ, ठीक है। किसी के हिडन इंटेंशंस सामने आ सकते हैं, ये बात भी है। लव लाइफ की बात करें तो न्यू लव के लिए पहले देखते हैं तो स्वीट बिगिनिंग पॉसिबल रहेगी यहाँ पर किसी तरफ से इमोशनल इमैच्योरिटी या डिसऑनेस्टी भी दिखाई दे रही है तो आप हर्ट फील कर सकते हो, ठीक है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनकी बात करें तो पास्ट बिट्रेयल या ट्रस्ट इशू सरफेस होगा। हाफ ट्रूथ्स, अवॉइडेंस, मैनिपुलेशन का चांस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एडवाइस ये रहेगा कि कंपैशन रखो पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, चाहे आप रिश्ते में हो चाहे सिंगल हो, न्यू लव के लिए देख रहे हो, है ना। तो आपने क्या करना है, कंपैशनेट बने रहना है, मतलब करुणामयी बने रहना है, शांत रहना है ना, और दया करुणा ये सब रखना है अपनी बातों में, कंपैशन रखना है, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है किसी को भी। फोर्थ वीक की बात करें तो 5 ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द डेविल एंड 7 ऑफ वांड्स। जनरल सोशल बात करते हैं यहाँ पर तो कन्फ्लिक्ट के बाद यहाँ पर देखिए, पहले कन्फ्लिक्ट जो हुआ था ना आप दोनों के बीच में, ये है ना, पर्सनल प्रोफेशनल कुछ भी, तो कन्फ्लिक्ट के बाद यहाँ रियलाइजेशन की एनर्जी रहेगी, डेस्टिनी सडन टर्न लेगी, व्हील ऑफ फॉर्चून, सडन एक टर्न महसूस करोगे पॉजिटिवली, टॉक्सिक पैटर्न्स ब्रेक होने का यहाँ पर चांस बहुत है, या फिर आपको मौका मिलेगा कि आप टॉक्सिक रिश्ते से बाहर आ जाओ या टॉक्सिसिटी छोड़ दो किसी के भी साथ रहकर, अगर वो तकलीफ झेल रहे हो तो, ठीक है। आप अपनी पोजीशन स्ट्रांगली डिफेंड करोगे, ये बात रहेगी। लव लाइफ की बात करते हैं, न्यू लव के लिए जो लोग देख रहे हैं तो स्ट्रांग अट्रैक्शन पर कार्मिक एडिक्टिव वाइब यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड ये तो कंट्रोल, जेलिसी, ऑब्सेशन का रिस्क यहाँ पर है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा कंट्रोल इशू आ सकता है, थोड़ी सी जेलिसी, ऑब्सेशन, ऑब्सेसिव एनर्जी यहाँ पर डेविल कार्ड के साथ बहुत स्ट्रांग लग रही है, ठीक है। एग्जिस्टिंग रिश्ते में जो लोग हैं पावर स्ट्रगल क्लाइमैक्स पे रहेगा यहाँ पर, ठीक है, जो सेकेंड वीक से स्टार्ट हो सकता है किसी के लिए। एंड या तो साइकिल रिपीट होगी, आप फर्मली स्टैंड लोगे, दो चीज़ें हो सकती है, मतलब एक तो साइकिल रिपीट होगी, वही सिर्फ लूप में फंसे, अभी ठीक हो गया फिर ठीक हो गया इस तरह से, है ना, और या तो फिर आप अपने लिए स्टैंड लोगे फर्मली कि नहीं मुझे नहीं रहना है रिश्ते में, या फिर मुझे कुछ इस तरह से क्लैरिटी चाहिए, ऐसा कुछ बोल सकते हो, बाउंड्रीज टेस्ट होगी आपकी, ठीक है। एडवाइस क्या रहेगा यहाँ पर आपके लिए, जो अनहेल्दी है उसे छोड़ने का करेज दिखाओ अभी आप, ठीक है। जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपके हायर सेल्फ के लिए सही नहीं है, आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही नहीं है, उसको आपने छोड़ देना चाहिए, ठीक है। इमोशंस में आकर या आदत हो जाती है फिर एक दूसरे की, तब हम रोकते हैं खुद को, ठीक है। पर जहाँ बहुत टॉक्सिसिटी है, मतलब संभालने के ऊपर गया है सब, मतलब बिल्कुल आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर आपने एक पॉजिटिव डिसीजन लेना है अपने। अगर शादी हो रखी है तो बड़े बुजुर्गों का सपोर्ट लो, शादी नहीं हो रखी है तो भी अगर उनको पता है तो उनसे सपोर्ट लो, या फिर अपने ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स का सपोर्ट लो, या किसी एडवाइज़र का सपोर्ट लो, लेकिन ऐसे जगह से बाहर निकलना सही रहेगा जहाँ पर आपके लिए अभी कुछ नहीं है, ठीक है। इस तरह से खुद के साथ प्रॉमिस करो कि मुझे हर हाल में खुश रहना है, मुझे सेल्फ लव में रहना है और हैप्पी रहना है, ये साल मेरा हैप्पी होना चाहिए, हैप्पी ही रहेगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो जनवरी 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, तो मंथ इमोशनली इंटेंस प्लस ट्रांसफॉर्मेटिव रहेगा। ये न्यू लव आ सकता है पर स्टेबिलिटी स्लो रहेगी। एग्जिस्टिंग रिश्ते में ट्रुथ प्लस बाउंड्रीज मैंडेटरी रहेगी आपके लिए, ठीक है, ज़रूरी रहेगी। एम्परर एनर्जी के साथ आप वीक रोल में नहीं रहोगे, ये एनर्जी आपको बहुत स्ट्रांग बना देगी। मतलब ये महीना जो है आपकी एनर्जी इमोशनल सेंसिटिव से लेकर तो प्रैक्टिकल स्ट्रांग पर्सन की तरफ जा रहा है। आप कंपैशनेट हो पर आप साथ में प्रैक्टिकल भी हो, अभी ये रहेगा। ये मंथ आपको सिखाएगा लव में सॉफ्टनेस के साथ स्ट्रेंथ भी ज़रूरी होती है, ठीक है। ये दोनों कार्ड्स बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आपको स्टार साइंस बताते चलो, एरीज, कैप्रिकॉर्न, जुपिटर की एनर्जी है ये, और ये यहाँ पर है वर्गो एंड
एक्वेरियस एंड एरीज। एरीज डबल कार्ड आया, एरीज पर्सन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एंड लियो भी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ मैं स्टार साइंस बताते चलूँ आपको। माइनर अरकानस में यहाँ पर ऐसा है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। चलो अभी करियर गाइडेंस देखेंगे, उसके बाद में चार्म्स एंड इनिशियल्स देखेंगे। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैंसर्स। चेंजेस की एनर्जी है, स्ट्रेस, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो किसी चीज़ का? सक्सेस आएगा ना फाइनली, तो अब टेंशन ही नहीं लेना है। फिर जब सक्सेस आ रहा है तो टेंशन क्यों लेना है? अंडरस्टैंडिंग भी रखिए सही से अपनी। आपका ना चीज़ों को जो जिस तरह से आप देखते हो ना, अभी वो परसेप्शन ही बदलने वाला है अभी आने वाले टाइम में। इससे चेंजेस आएंगे। चेंजेस जो होते हैं ना, वो स्टार्टिंग में अनकंफर्टेबल ही लगते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो वैसे ही रहेंगे, वो सेटल हो जाते हैं। तो चेंजेस की एनर्जी रहेगी, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी रहेगी, गुड लक आपके साथ बना रहेगा। शुरुआत में थोड़ा स्ट्रेस लग सकता है और ऐसे किसी पर्सन का फेस आपके सामने आएगा जो मतलब नहीं क्या, घर का भेदी लंका ढाई वाली चीज़ रहेगी। मतलब बाहर की किसी की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। कोई आपके कलीग है जिनको आप फ्रेंड मानते हो या बिजनेस करते हो, तो इस तरह से कोई करीबी पर्सन ही आपको यहाँ आपके सामने आएगा कि कुछ ना कुछ यहाँ पर धोखाधड़ी चल रही थी, डबल फेस वाला पर्सन था या थी ऐसे, ठीक है। तो माइंड थोड़ा सा शॉक हो जाएगा, गुस्सा आ सकता है और ओवर बर्डन फील कर सकते हो। तो ये चीज़ें कंट्रोल में रखिएगा, ठीक है। थोड़ी देर के लिए ये एनर्जी रहेगी, पर ये एनर्जी परमानेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ सक्सेस का भी कार्ड है, ठीक है। कंट्रोल, अपने आप पर कंट्रोल करना है, बिल्कुल लॉजिकल वे में आगे बढ़ना है, गुस्से को कंट्रोल करना है, इमोशंस को कंट्रोल करना है यहाँ पर, ठीक है। लॉजिकली प्रैक्टिकल डिसीजन लेकर आगे बढ़ना है। एंड ये कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है कि इन दिनों आपका थोड़ा सा कहीं पर बात मतलब मैच ना हो आप किसी के साथ, और कन्फ्यूजन्स रहे आपके लिए आने वाले टाइम में कुछ, तो कन्फ्यूजन से भी बाहर निकल आओगे। जो भी एनर्जी यहाँ दिख रही है ना, ये सारी एनर्जी से बाहर निकल आओगे। और देखिए यहाँ पर फाइनली सक्सेस आपके लिए रहेगा, सक्सेस आएगा आपके तरफ, अंडरस्टैंडिंग आपकी और लोगों की बढ़ेगी एंड आपका परसेप्शन ही बदल जाएगा इस बिज़नेस की तरफ या जो भी चल रहा है आपके लाइफ में उसके तरफ देखने का। ये जो भी आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, इन सारी चीज़ों से बाहर निकल आओगे, ठीक है। इंटीग्रेशन, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा यहाँ पर, तो कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। करियर में भी बैलेंस बना रहेगा, सक्सेस की एनर्जी यहाँ पर, ये कार्ड भी है सक्सेस का, ठीक है। तो शुरुआत में जो टेंशन लग रहा है ना, वो बाद में हट जाएगा, कम हो जाएगा। टेंशन लेने का इतना उसमें कोई मुझे लग नहीं रहा है कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेना चाहिए आपने। वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें ठीक हो जाती है, हीलिंग आ जाती है। संडे आपके लिए, संडे इम्पॉर्टेंट हो। देखिए यहाँ पर एंकर, तो स्टेबिलिटी आएगी आपके लाइफ में, ठीक है। रिश्ते की बात हो, प्रोफेशनल बात हो, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, कोई भी बात हो, चलो, तो स्टेबिलिटी की एनर्जी बनी रहेगी यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा एग्रेशन हाई हो सकता है, तो एग्रेसिव ज़्यादा ना बने तो बेहतर है। अपने आप को कंट्रोल में रखिएगा, चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, और गुस्से को कंट्रोल में रखिएगा। स्पिरिचुअल ग्रोथ भी दिखाई दे रही है यहाँ पर। ऑलमाइटी गॉड का सपोर्ट एंड ब्लेसिंग्स आपके साथ बने रहेंगे एंड आपका मन लगेगा स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा। यहाँ पर देखिए ट्री ऑफ लाइफ, तो यहाँ ग्रोथ की एनर्जी है, एक्सपांशन की एनर्जी रहेगी। फेदर आया है, आप लोग थोड़ा सा लाइट एंड क्या कहेंगे, सो लाइट एनर्जी में रहोगे, थोड़ा हल्का महसूस करोगे, जैसे कि दिल का बोझ उतर गया हो, ठीक है। कोई न्यू ऑप्शन आपके सामने रह सकता है एंड एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी सक्सेस के साथ आपकी तरफ आ रही है, ये आपके करियर के लिए रहेगा, ठीक है। स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट आएगा, ये बात भी है। और अपने आप को और अपनी चीज़ों को, अपने सक्सेस को, अपने बिजनेस को, अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करना आपको आता है, अभी खुद को डिफेंड करना भी आता है। देखिए स्कॉर्पियो, किसी के पर्सन स्कॉर्पियो हो या स्कॉर्पियो पर्सन आपको हेल्प करे इन दिनों, ये हो सकता है, ठीक है। एंड आप थोड़ा सेंसिटिव इमोशनल्स के साथ साथ आप प्रैक्टिकल एंड थोड़ा गुस्से वाले भी बने रह सकते हो, तो अपने गुस्से को काबू में ज़रूर रखिएगा। देखिए यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि किसी इमोशनल ट्रैप में आप फंसो, तो किसी के इमोशनल बातों में नहीं आना है, प्रैक्टिकल और क्लियर सोच रखनी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अल्फ़ाबेट्स क्या आए हैं। ओके, किसी के पार्टनर ये डॉक्टर हो सकते हैं, प्रोफेशन उनका, या फिर आप ही, है ना। यहाँ पर AA है, E है, C एंड Z है, Z है,
ओके, क्या बन रहा है अभी यहाँ पर, आप बनाइएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा आपने क्या बनाया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।